एक मौत होती है, पूरा देश बोलता है। दूसरी मौत होती है, कुछ दिन बहस चलती है। तीसरी मौत होती है और ऐसा सन्नाटा छा जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सवाल है, क्या इंसाफ भी अब पहचान, राजनीति और ट्रेंड देखकर तय होगा? पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश से ऐसी 3 घटनाएं सामने आई जिन्होंने अलग अलग परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। पहला नाम सूर्या चौहान, दूसरा नाम एथलीट चिराग त्यागी और तीसरा एक 1.5 साल का मासूम जिसकी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। तीनों मामलों में मौत है, तीनों मामलों में परिवार का दर्द है, लेकिन तीनों घटनाओं पर समाज, मीडिया और राजनीति का रवैया एक जैसा नहीं दिखता। गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या चौहान की हत्या होती है। मामला सुर्खियों में आता है, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ जाती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक बयान देते हैं, एनकाउंटर होता है, नोटिस चिपकता है, राजनीति शुरू होती है, टीवी डिबेट होती है, हजारों पोस्ट लिखे जाते हैं और होना भी चाहिए क्योंकि एक युवक की हत्या हुई है। समाज को आवाज उठानी चाहिए, न्याय की मांग होनी चाहिए। लेकिन दूसरे मौत पर सन्नाटा क्यों? इसी उत्तर प्रदेश में एक परिवार अपने बेटे को खो देता है। राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में पहचान बनाने की कोशिश कर रहा एथलीट चिराग त्यागी, उसकी मौत भी होती है। पर सवाल यह है, कितनी बहस हुई, कितने हैशटैग चले, कितने नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कितने टीवी चैनलों ने लगातार कवरेज दी? क्या उसकी जान की कीमत कम थी या फिर वह किसी राजनीतिक नैरेटिव में फिट नहीं बैठता था? एक 1.5 साल का मासूम, ना कोई राजनीति समझता था, ना धर्म, ना जाति, ना विचारधारा। उसे सिर्फ अपनी मां की गोद पहचाननी थी, लेकिन वह भी हमसे छीन लिया गया। मुख्य आरोपी बताया जाता है विराज उर्फ जितेंद्र, मगर इस मामले पर वैसी राष्ट्रीय बहस दिखाई नहीं देती, वैसी राजनीतिक बयानबाजी दिखाई नहीं देती, वैसा सोशल मीडिया का गुस्सा दिखाई नहीं देता। यहीं से असली सवाल शुरू होता है। सवाल यह नहीं है कि सूर्या के लिए आवाज क्यों उठी, आवाज उठनी ही चाहिए थी। सवाल यह है कि बाकी मामलों में आवाज क्यों नहीं उठी। अगर सूर्या के लिए इंसाफ चाहिए तो चिराग के लिए भी चाहिए, अगर चिराग के लिए चाहिए तो उस 1.5 साल के मासूम के लिए भी चाहिए। इंसाफ का तराजू बराबर होना चाहिए। हमारे यहाँ एक अजीब परंपरा बन गई है, मौत होने के बाद सबसे पहले लोग यह नहीं पूछते कि अपराधी कौन है, बल्कि यह देखते हैं कि आरोपी का नाम क्या है, पीड़ित कौन है, कौन सी पार्टी को फायदा होगा, कौन सा हैशटैग ट्रेंड करेगा, और फिर उसी हिसाब से गुस्सा भी तय होता है। मानो इंसान की जान नहीं बल्कि राजनीतिक अवसर की कीमत लगाई जा रही है। और सिस्टम से भी सवाल है, अगर अपराधी एनकाउंटर में मारा गया तो अच्छा है कि कानून ने तेजी दिखाई, लेकिन सवाल यह भी है, क्या ऐसी घटनाओं को होने से पहले रोका जा सकता था? क्या पुलिस व्यवस्था इतनी मजबूत है कि अगला सूर्या बच जाए, अगला चिराग बच जाए, अगला 1.5 साल का बच्चा बच जाए? क्योंकि किसी भी सरकार की सबसे बड़ी सफलता एनकाउंटर नहीं है, बल्कि अपराध होने से पहले उसे रोकना होता है। सूर्या के परिवार का दर्द असली है, चिराग के परिवार का दर्द भी उतना ही असली है, और उस मासूम के माता पिता का दर्द शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए शायद वक्त आ गया है कि हम मौतों को राजनीतिक चश्मे से देखना बंद करें, क्योंकि कब्रिस्तान में ना कोई पार्टी होती है, ना कोई विचारधारा, वहां सिर्फ इंसान दफन होते हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम हर पीड़ित के लिए बराबर आवाज उठाएंगे या फिर इंसाफ भी ट्रेंड देखकर तय होगा? कमेंट में बताइए, क्या समाज और राजनीति सभी पीड़ितों के लिए एक समान संवेदनशील है? आप अगर हमारे इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल इंडिया हेडलाइंस टीवी को सब्सक्राइब करें।